जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। और मैं चलता हूं, अभी मैं आपका शंकर सर आपके इस चैनल वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो स्टार्ट करूंगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया। वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद वीडियो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ईवीएस का नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और अगर आपको पॉलिटी या फिर हिस्ट्री और भी कोई सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, खास के लिए बिहार टीचर्स के लिए 7903812553 पर आप आकर के हमें इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर, सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए मॉडर्न हिस्ट्री की ये इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका स्टार्ट हुआ है, ये आपका 1885 से 1947 के बीच में माना जाता है। 1947 के बीच में माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं। 1885 से लेकर के 1950 उदारवादी चरण कहा जाता है। 1905 से लेकर के 1900 उग्रवादी चरण कहा जाता है। और उसके बाद 1917 से लेकर के जो चंपारण हुई थी 1947 गांधीवादी चरण कहा जाता है। 1915 में ही गांधीवाद कब आए थे, डेट आपको बता देता हूँ यहाँ पर। 15 जनवरी को ही मनाया जाता है प्रवासी दिवस, जिसको मनाया जाता है 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से आने के बाद इसको प्रवासी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस का के बारे में आंदोलन ये देखिए, ये 1985 में 1885 में हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ दादा भाई नौरोजी के थ्रू। एओम ह्यूम उसके अध्यक्ष थे और इनकी दिमाग का यही उपज था राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट हम बातें करेंगे, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, हल्का रखेंगे, इसलिए तेज़ी से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वही हम बात करेंगे। देखिए टोटल 2 पेज का है, सिर्फ इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ये डेट पूछा जाता है, इसलिए बार बार यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको बीपीएससी, बिहार टीचर्स और अन्य एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन यानी कि बंगाल और बिहार का फिर था क्वेश्चन हुआ था और लॉर्ड कर्जन उसमें वायसराय थे। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फिर 1906 में मुस्लिम लीग के कांग्रेस अधिवेशन का गठन हुआ, मुस्लिम लीग। उसके बाद 1906 में ही कांग्रेस का विभाजन मुस्लिम लीग में हुआ। 1907 में आपका कांग्रेस का विभाजन, और फिर 1909 में आपका लगा है मॉर्निमेंट सुधार लगा है। और 1907 में आपका कांग्रेस का विभाजन। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। और 1915 में गांधी जी आए थे इंडिया, जो कि 15 जनवरी 1915 था। ओके, उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने गोखले से ज्ञान लेने के बाद अपना गुरु मानते थे। तो राजकुमार शुक्ला ने पश्चिम चंपारण यानी कि बिहार के पश्चिम चंपारण में उनको आमंत्रित किया 1917 में जाकर के। चंपारण जो कि मजदूरों के खिलाफ, जो कि कठिया से यानी कि 3/16 भाग जो एक कठिया जो था उसके खिलाफ उन्होंने लगाया था। 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 18 तक चला था। कब तक चला था? 1918 तक। उसका 16 में आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1916 में होम रूल लीग होगा। एक बार सुन लीजिए, इसको एक बार नोट्स कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए 1917 में आपका पश्चिम चंपारण, अब कोई क्वेश्चन आता है इसमें, पश्चिम चंपारण में बिहार में किसने गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला, ठीक है। 1918 में अहमदा मिल मजदूर हुआ था। इसी के बाद ये सक्सेसफुल होने के बाद गांधी जी पहली बार, और ये फर्स्ट था आंदोलन, जो एक क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट टाइम जो आंदोलन हुआ था सक्सेसफुली, वो कहाँ पर हुआ था? तो आपका चंपारण में। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो अहमदाबाद में ये लगता है मजदूर मिल में के खिलाफ, उन्होंने वहाँ पर जाकर के ये भी इसमें सक्सेसफुल हो चुके थे। फिर खेरा सत्याग्रह किए थे 1918 में। और 1919 में भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद 1919 में ही रोलेक्ट एक्ट आया था, इसी के खिलाफ, इसी के लिए मीटिंग के लिए जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड कराया गया था जनरल डायर से। जनरल डायर को 1940 में जाकर के उधम सिंह ने उनके ही लंदन में जाकर के उनको हत्या कर दिया था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप जानते जा रहे हैं। 1920 में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ। तो 1920 2 के साल बाद चौड़ा चौड़ा कांड हुआ। इसके बाद असहयोग आंदोलन विधि में पड़ गया था, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा था, तो गांधी जी वापस ले लिए थे। 1923 में आपका स्वराज पार्टी का गठन हुआ, स्वराज पार्टी। और फिर ये अगर आपको पीडीएफ या व्हाट्सअप चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। ए लाइव ग्रोइंग हमारे चैनल का नाम है। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हैं। 1928 में साइमन आयोग का गठन हुआ था। साइमन आयोग जो कि आपका जैसे भगत सिंह, राजगुरु, ये तीनों के लिए ये सारी चीज़ें। फिर 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। नेहरू रिपोर्ट कब पब्लिश हुई, तो क्वेश्चन आपका आएगा तो 1928। और जिन्ना सुप्रीम कार्यक्रम हुआ था 1928 में। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। लाहौर अधिवेशन जो कि पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था आपका 1930 में। 1930 में ही उन्हें दांडी मार्च लाया गया था। 1930 में आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 31 में हुआ, 32 में हुआ। तो सिर्फ गांधी जी जो आए थे 31 में गए थे, फर्स्ट में नहीं जा पाए थे। उसके बाद उनको द्वितीय में बुलाया गया था। उसके बाद इनकी समझौता नहीं हुई थी। फिर गांधी में समझौता हुआ था 31 में ही हुआ। उसके बाद 32 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था किसके साथ, तो भीमराव अम्बेडकर। तृतीय गोल में समझ लीजिए आपका 32 में हुआ था, लगातार हुआ था 30, 31, 32, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ एक बार में ही गांधी जी गए थे, वो बीच में गए थे, 31 में गए थे। और एकमात्र एक ऐसा पर्सन है जो तीनों में गए थे, वो आपका भीमराव अम्बेडकर है। तीनों गोल में सम्मेलन में गए थे। 35 में आपका भारत शासन अधिनियम लगा था। और 37 में आपका भारत का प्रांतीय चुनाव आपका लागू हुआ था। 38 में आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था आपका। 39 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। 39 से लेकर के 44 तक चला था। और इसी में अंग्रेज कमज़ोर पड़ गया आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से। और उनका कहना था कि आकर के हमारी तरफ से भारतीय सैनिक भी लड़े, लेकिन इन्होंने मना कर दिया भारत की सेना अंग्रेज की तरफ से। तो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते चले गए। तो इसी के बाद और भी उग्र हो गए भारतीय जितने भी नेता थे। अगस्त प्रस्ताव आया था 39 में। फिर 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। 42 में क्रिप्स मिशन आया। उसके बाद भारत छोड़ो का आंदोलन 42 में लगा दिया, क्योंकि अंग्रेज और भी कमज़ोर होते चले गए थे। और साथ में पीछे से आज़ाद हिंद फौज की जो कि सुभाष चंद्र की स्थापना किया था 1943 में। और इधर से वो भी दबाव लगा रहे थे। शिमला समझौता आपका हुआ था 1945 में। 46 में आपका कैबिनेट मिशन बना था। और 46 में नौसेना विद्रोह हुआ था। 47 में आपका माउंटबेटन योजना आया था कि इसी की तरह हमें आज़ादी मिलेगा। 1947 में ही आपका, या 2 महीना पहले अप्रैल में आए थे, उसके बाद अगस्त में हमें स्वतंत्रता दिया गया था। भारतीय संविधान का अधिनियम बना। उसके बाद 47 में ही विदेशी रियासतों का विलय किया गया था। ये किनके द्वारा किया गया था आप बता सकते हैं एग्जाम्पल में। और इनका अभी बस इतना ही ये डेट है जो इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार याद रखना है। तो इसको वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग ईवीएस या फिर ज्योग्राफी का व्हाट्सअप, इसी आपको व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। 7903812553 आपको दिख रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको ज्योग्राफी पॉलिटी का नोट्स तैयार हो गया। SCRT और NCRT का 6 से लेकर के 12 तक का। कब तक का? 6 से लेकर के 12 तक का। आप 1 से लेकर के 5 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9 से 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आप 11 से 12th का कर रहे हैं, सब में आपको हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपका 80 नंबर का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। इसमें 40 नंबर का क्वेश्चन कवर होगा। इसमें 40 नंबर क्वेश्चन कवर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन जारी रखेंगे। मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैथ्स और रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन का टोटल 20 सेट है, उसमें से 5 सेट मैंने कवर कर दिया है। रिमेनिंग 15 सेट में जल्दी उसको कवर कर दूंगा। आप फॉर्म को अगर आपने भर दिया है तो बता सकते हैं, या अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो एक दिन रुक जाइए, क्योंकि ये डोमिसाइल नीति हो सकता है कल के डेट में, यानी 4 जुलाई को मे बी कल के डेट में वो कम देखने को मिलेगा। अगर नहीं देता है तो भी आपके लिए गुड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बिहार वाले से जितने भी OBC SC ST कैटेगरी या EWS वाले हैं, तो उनको बेनिफिट लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। ब्लॉक से बनवाना है, जो लोग नहीं बनवाए हैं 200-400 रुपये पैसा देकर के आप बनवा लीजिए और फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ नाइस डे।